आज के इस वीडियो में माध्य मीन्स माध्यक माध्यक बहुलक निकालना सीखेंगे। आज के इस वीडियो में माध्य माध्यक और बहुलक निकालना सीखेंगे और इसमें बाद में हमको क्या करना है, निम्न आंकड़ों का परिसर निकालना सीखेंगे। और यहाँ पर जो लिखेंगे तो ये जो माध्य माध्यक बहुलक निकालना सीखेंगे। माध्य कैसे निकाला जाता है, माध्यक कैसे निकाला जाता है और बहुलक निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर जो परिसर भी निकालना सीखेंगे। ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपके जो प्रश्न दिए हुए हैं, 10 नंबर के आते अंक हैं। और यहाँ पर जो फार्मूले दिए हुए हैं माध्य के, तो माध्य का जो फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये माध्य का फार्मूला होता है। मेंस का फार्मूला होता है, मेंस ही माध्य बोला जाता है। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है। माध्यक का फार्मूला जो होता है यल प्लस ब्रैकेट में होता है n/2 माइनस का सी एफ होता है संचयी बारंबारता अपॉन में एफ और ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट के बाहर होगा इंटू एच। बहुलक का जो फार्मूला होता है, बहुलक का फार्मूला क्या होता है, बहुलक का फार्मूला होता है यल प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस एफ नॉट अपॉन में 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 इंटू एच। परिसर जब निकाला जाता है तो अधिकतम मान, सबसे ज़्यादा मान और न्यूनतम का मतलब होता है सबसे कम मान निकाला जाता है। तो माध्य मतलब मीन्स माध्यक, मीडियन एंड बहुलक को बोलते हैं मॉड। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे प्रथम में देखेंगे जो माध्य कैसे निकाला जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, माध्य के बारे में जानेंगे। तो माध्य निकालना सीखेंगे। तो यहाँ जो माध्य में जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, यहाँ दिख रहा होगा सभी को, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल लिखेंगे। वर्ग अंतराल कितने से दिया कितने तक, तो इसको बोलते हैं निम्न सीमा और इसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो निम्न सीमा कितनी है, 0 से 10 है, 10 से 20, 20 से 30। तो यहाँ लिखेंगे 20 से कितना दे रखा है, 20 से दे रखा है 30 और 30 से 40 और 40 से दे रखा है 50। ये हमें क्या दे रखी है, ये हमें दे रखी है माध्य में जो वर्ग अंतराल दे रखा है। क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है। इसी तरीके से जो बारंबारता दे रखी है, यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता। बारंबारता जो बारंबारता दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 6, फिर दे रखी है 9, फिर 8, फिर कितनी 13, फिर दे रखी है 20। अब यहाँ पास हम इधर क्या, आप देखो वर्ग अंतराल बारंबारता, बारंबारता को बोलते हैं एफ आई। क्या बोला जाता है, एफ आई बोला जाता है बारंबारता को। और यहाँ पर निकालेंगे माध्यमान, माध्यमान क्या उसको बोला जाता है, यक्स आई। माध्यमान को क्या बोला जाता है, यक्स आई। अब देखो माध्यमान कैसे निकाला जाता है। तो माध्यमान में क्या होता है, निम्न सीमा और उच्च सीमा को ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो यहाँ पास ऐड करेंगे निम्न सीमा और उच्च सीमा। तो निम्न सीमा कितनी दे रखी है, तो 0 और उच्च सीमा कितनी दे रखी है, 10 अपॉन में और यहाँ 2 से भाग दिया जाता है। तो 10 में 0 जुड़ेगा 10 ही रहेगा। तो 10/2, तो 2 1 कम 2, 2 5 10। तो इसके जो बीच में जो माध्य आएगा, माध्य कितना आ जाएगा, तो माध्य जो आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरीके से निम्न सीमा वर्ग अंतराल में निम्न सीमा उच्च सीमा को ऐड करेंगे। तो निम्न सीमा कितनी दे रखी है, 10, उच्च सीमा कितनी दे रखी है, 20। तो लिखेंगे 10 और प्लस 20, 10 20, 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30। और 30 का करेंगे आधा, सदैव आधा करना, 2 से भाग देना। तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 5 10। तो यहाँ पर जो इसका जो माध्यमान आ जाएगा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माध्यमान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 15। इसी तरीके से 30 और 20 को ऐड करेंगे तो 50 और 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25। इसी तरीके से 40 और 30 को ऐड करेंगे 70 और 70 का आधा क्या हो जाएगा 35। इसी तरह से 40 और 50 को ऐड करेंगे, 40 और 50 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 5 90 हो जाएगा। 90 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। इसी तरीके से हमको क्या ज्ञात करना है, अब बारंबारता और माध्यमान दोनों की मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ लिखेंगे एफ आई इंटू एक्स आई। तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, 15 नवा कितना हो जाएगा, 135। तो यहाँ 135 हो जाएगा। 25 अट्ठी कितना हो जाएगा, 25 अट्ठी हो जाएगा 200। और 35 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। 455, 400 कितना आ जाएगा 55। और यहाँ पास 45, 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा
900 आ जाएगा। तो यहाँ पास क्या किया जाता है, ध्यान रखना है, यहाँ पास सबसे पहले बारंबारता एफ आई का किया जाता है योग। तो 9 6 कितना 15 और 8 और 13 और 20 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 56। तो यहाँ पर जो योग आएगा सिग्मा एफ आई जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 56 आ जाएगी। और यहाँ जो एफ आई इंटू एक्स आई बारंबारता इंटू माध्यमान की जो मल्टीप्लाई करके सभी को ऐड किया जाता है, तो यहाँ पर जो निकलेगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, तो इनका जो योग निकलेगा कितना निकलेगा, सभी का योग निकल के आ जाएगा 17 20 योग आ जाएगा। अब यहाँ पर समांतर माध्य का फार्मूला भी आप सभी को बताए थे क्या होता है, जो माध्य का जो फार्मूला, समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पास लिखेंगे समांतर माध्य, तो लिखेंगे समांतर माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान में होता है सिग्मा एफ आई। अब यहाँ देखेंगे जो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना दिया हुआ है, तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई दिया हुआ है 17 20 बटे सिग्मा एफ आई कितना दिया हुआ है 56 दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 2 अट्ठी 16, 2 दूना 4 1 बचा 2 अट्ठी 16, फिर 2 अट्ठी 16 1 बचा 2 छः 12, 2 से फड़े सिफर, फिर इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2 2 चक्कू 8, फिर 2 चक्कू 8 2 3 6 2 से फड़े सिफर, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 सत्ती कितना हो जाएगा, 2 सत्ती 14 और 2 दूना 4 और 1 बचा 2 पंचे 10, कितने बचे 2 पंचे 10, 2 छंग लग जाएगा 12, 1 बचा, फिर 2 पंचे 10, यहाँ 6 बार में कट जाएगा। यहाँ कितना बचा, तो 265 बचा। तो यहाँ क्या करेंगे, 7 से 265 को दे देंगे भाग। तो यहाँ पर 7 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 26 से ज़्यादा ना होने पाए। तो 7 7 बचे 35 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 में 14 7 में 21 7 चौक 28 ज़्यादा हो जाएगा, 7 में कितना हो जाएगा 7 में हो जाएगा 21। तो 6 में से जब 1 जाएगा कितना बचेगा 5, यहाँ उतार लेंगे 5, तो 7 बचे 35 और 7 छंग 42, 7 सत्ती 49, 7 सत्ती 49, 7 बार लगाएंगे तो 7 सत्ती कितना हो जाएगा, 7 सत्ती हो जाएगा 49। यहाँ दहाई लेंगे 10 10 से 15, 15 से 9 गए तो 6 बचेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0 उतार लेंगे, 7 अट्ठे 56, 7 9 63 ज़्यादा हो जाए 7 अट्ठे 56 लग जाएगा। तो यहाँ कितना लगे 7 अट्ठे 56, कितने बचेंगे, दहाई लेंगे 10 10 में से जब कितना 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 4, पॉइंट ला 0 उतार लेंगे तो 7 चौक 28, 7 बचे 35, 7 बचे 5 बार लगा देंगे तो 7 बचे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 5 बचेगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा तो आपका जो समांतर माध्य निकल के आ जाएगा 37.85 आ जाएगा। तो यहाँ जो निकलेगा समांतर माध्य, तो लिखेंगे समांतर माध्य जो निकल के आ गया कितना निकल के आ गया 37.85। तो ये समांतर माध्य निकल गया। इसी तरीके से हमें निकालना है माध्य फिर बहुलक। तो समांतर माध्य निकल गया है, फिर निकालेंगे क्या माध्यक, फिर माध्यिका, फिर बहुलक। तो माध्य माध्यक बहुलक निकालना सीखेंगे, माध्य और माध्यक और बहुलक। तो ये जो निकल के आ गया माध्य आपका निकल गया। तो माध्य का फार्मूला याद रखना सभी को, क्या होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई। इसी तरीके से हम क्या ज्ञात करेंगे, दूसरे नंबर पे आ जाता है माध्यक, क्या आ जाता है माध्य। तो प्रश्न नंबर 2 जो है बोल रहा है क्या, निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। निम्न आंकड़ों का क्या ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करेंगे नेक्स्ट पेज पे, माध्यक। तो यहाँ माध्यक ज्ञात करेंगे, माध्यक में जो वर्ग अंतराल कितना दे रखा है, तो जो माध्यक में जो वर्ग अंतराल दे रखा है कितना दे रखा है इस तरीके से। तो वर्ग अंतराल 0 से 10 है, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल और यहाँ लिखेंगे बारंबारता। तो यहाँ देखेंगे वर्ग अंतराल कितना 0 से 10 है, तो यहाँ लिखेंगे 0 से 10 और 10 से 20, तो यहाँ लिखेंगे 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। ये हमारा क्या हो गया वर्ग अंतराल। जो बारंबारता दी है कितनी 10 है, फिर कितनी है 5 है, फिर कितनी 8 है, फिर 13, फिर 14। इस तरीके से हमें दिया हुआ है और हमें क्या करना है, हमें निकालना है माध्यक। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता
बारता। तो संचयी बारंबारता को लिखा जाता है CF से दर्शाया जाता है। कहाँ से दर्शाया जाता है? CF से दर्शाया जाता है संचयी बारंबारता को। यहाँ जब दे रखा है, अब यहाँ पर देखो संचयी बारंबारता कैसे लिखी जाती है, तो ध्यान से गौर से देखेंगे। यहाँ जो 10 है तो 10 एक बार लिख देंगे, और 10 में क्या करेंगे, इस 5 को ऐड किया जाएगा। 10 और 5 कितना हो जाएगा? तो 15 हो जाएगा। 15 में कितना ऐड करेंगे? 8। तो 15 और 8 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 23, और 23 में जब 13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और 36 में जब 14 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ध्यान से देखना है आप सभी को। 6 4 10 का 0 यहाँ से चलाए, 3 1 4 कितना 5। देखो बारह संचयी जब माध्यक जब निकाला जाता है, जब माध्यक निकाला है तो उसमें क्या ध्यान रखना है आप सभी को? मीडियन। मीडियन जब निकाला जाता है माध्यक, तो इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें जो एक बार 10 का 10 ही लिख दिया जाता है, फिर 10 में 15 जोड़ा जाता है, 10 में 5 जोड़ोगे तो 15 हो जाएगा, 15 में जब 8 जोड़ोगे 23 हो जाएगा, 23 में जब 13 जोड़ोगे तो 36 हो जाएगा, 36 में जब 14 जोड़ा जाएगा तो 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बारंबारता क्या करेंगे? योग। ये बारंबारता क्या होती है? ये होता है नंबर, संख्या दी होती है, नंबर जो इनका 10 5 8 13 14 का योग करोगे तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। और जो ही 50 का क्या किया जाता है? आधा किया जाता है, क्योंकि हमने माध्यक में फार्मूला क्या पढ़ा था? माध्यक में जो फार्मूला पढ़ा था, क्या होता है माध्यक का? यहाँ पास माध्यक का फार्मूला था n/2, यल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस का CF मतलब संचयी बारंबारता अपान में F, और ब्रैकेट के बाहर इंटू एच। एच क्या होता है? जो वर्ग अंतराल में निम्न सीमा से उच्च सीमा के बीच में जो अंतराल होता है उसी को कैसे लिखा जाता है? एच से लिखा जाता है। तो यहाँ से गौर से देखेंगे। उसके आगे देखेंगे माध्यक। तो माध्यक में क्या निकालेंगे? अब देखो यहाँ नंबर है तो इसको क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। तो आधा करने से क्या हो जाएगा यहाँ पास? तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो आधा करने पर जो नंबर संख्या जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 25 आ जाएगी जो। अब यहाँ पर गौर से देखेंगे। अब यहाँ देखो 25 देखेंगे तो 25 क्या देखा जाता है कि इसमें जो 25 जो है संचयी बारहमासा में देखेंगे तो यहाँ 25 जो है किसमें? 15 में तो आएगा नहीं, तो 23 में भी नहीं 25 आएगा। किसमें 25 आएगा? इस जो 25 आएगा 36 वाले में ही आएगा 25। तो इसके जस्ट ऊपर वाले को उसको माना जाता है संचयी बारंबारता माना जाता है। इसके जस्ट इसी के जस्ट सामने इसको क्या माना जाता है? इसको ये माना जाता है। ध्यान रखना है। देखो ये 25 किस में आएगा? 23 में तो 25 आएगा नहीं, 36 में 25 आएगा। इसके जस्ट ऊपर वाले को क्या माना जाता है? संचयी बारंबारता माना जाता है। इसके जस्ट सामने यहाँ पास देखेंगे, इसके जेड सामने जो वर्ग अंतराल में इसमें जो इसको क्या माना जाता है? एफ माना जाता है। इसी तरीके से में जो सीमाएं जो ली जाती हैं यहाँ पास वर्ग अंतराल में जो सीमाएं ली जाती हैं तो इसको निम्न सीमा बोलते हैं, इसको उच्च सीमा बोलते हैं। इसी में वर्ग अंतराल लिया जाता है। क्या लिया जाता है? वर्ग अंतराल। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यक वर्ग। यहाँ पर लिखेंगे माध्यक, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग अंतराल में जब निकालेंगे तो वह माध्यक वर्ग अंतराल कितना है? 30 से 40 है। तो 30 से 40 इनके बीच में जो निम्न सीमा कितनी दे रखी है उसको यल से लिखा जाता है। कितनी दे रखी है? 30 दे रखी है, तो उसे यल से लिखेंगे निम्न सीमा को। इसी तरीके से इनमें देखेंगे ध्यान से कि संचयी बारंबारता कितनी दे रखी है। तो संचयी बारंबारता जो दे रखी है हमें है, संचयी बारंबारता कितनी दे रखी है? यफ कितनी? 23 है। तो यहाँ लिखेंगे CF बराबर लिखेंगे संचयी बारंबारता 23। उसके बाद यफ का मान कितना दिया हुआ है? 13। तो यहाँ पास CF बराबर लिखेंगे कितना? 13 लिखेंगे। तो यहाँ पर नंबर भी दिए हुए हैं और यहाँ पास सब दिया हुआ है। इसी तरीके से इनके बीच में अंतराल कितना है? 30 से 40 हुआ है। तो इसके अंतराल जो तो हाइट ही तो होती है 30 से 40। तो जो हाइट एच कितनी दे रखी है? वो एच दे रखी है कितनी? 10 दे रखी है। तो यहाँ पास अब माध्यक का फार्मूला क्या पढ़ा था? माध्यक का जो फार्मूला पढ़ा था, माध्यक का फार्मूला क्या पढ़ा है? माध्यक का जो फार्मूला होता है यल प्लस, यहाँ लिखेंगे यल प्लस ब्रैकेट में क्या होता है? n/2 माइनस CF मतलब संचयी बारंबारता अपान में F इंटू एच। अब यहाँ से मानों को क्या कर देंगे? गुड कर देंगे। तो यल कितना दे रखा है? जो माध्यक वर्ग में जो निम्न सीमा कितनी दे रखी थी? 30। तो यहाँ रख देंगे 30 प्लस n/2 आधा करके जो नंबर संख्या लाए थे कितनी लाए थे? 25। तो यहाँ पर नंबर संख्या लिख देंगे 25। संचयी बारंबारता कितनी दे रखी थी? संचयी बारंबारता यहाँ पर ज्ञात करके लाए 23। तो यहाँ पर मान रख देंगे 23 अपान में एफ का मान कितना दे रखा है? 13 इंटू एच कितना दे रखा है? तो 10 दे रखा है। तो यहाँ जो है 30 ऐसे ही रहेगा। 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 में से जब यहाँ प्लस कर दिया हुआ तब यहाँ देखेंगे 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। भट्टे में कितना रहेगा? 23। देखो 24 25 2 बचेंगे, और भट्टे में रहेगा 13 और इंटू ये 10।
यहाँ देखेंगे 30 प्लस ब्रैकेट खुलेगा तो 2/13 ब्रैकेट खुलेगा, गुणे का चिन्ह लग जाएगा, तो यहाँ रहेगा 30 प्लस 10 और 2 की गुणा होगी तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20 बटे में रहेगा 13। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे मानेंगे 1। अब यहाँ पर थोड़ा सही रूप में लिखेंगे तो यहाँ पास 30 बटे में 1 और यहाँ प्लस का 20/13, यहाँ भी 13 है तो यहाँ भी 13 बनाने के लिए ऊपर नीचे 13 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 13 से प्लस सिफड़ हो जाएगा, 13 39 हो जाएगा, बटे में 13 कम 13 प्लस का 20 बटे हो जाएगा 13। यहाँ गौर से देखेंगे जो काफ़ी बार होगा 13 वो एक बार लिखेंगे 13। अब यहाँ 390 यहाँ दिख रहा होगा, 390 में 20 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो 390 में कितना ऐड करेंगे 20, तो 0 का 0 रहेगा, 9 और 2 11 हो जाएगा, चलाइए 3 4 410 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 410 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है 410 से आप सभी को डिवाइड कर लेना है, डिवाइड करके जो आएगा मान वो आएगा 31.53 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 31.53 आ जाएगा। तो हमें क्या निकल गया माध्यक निकल गया। उसके बाद हम निकाल लेंगे बहुलक, क्या निकाल लेंगे बहुलक। तो अगले पेज पे हमें निकालना है बहुलक। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे किस तरीके से माध्य और माध्यक निकाला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे निकालेंगे बहुलक। बहुलक का जो फार्मूला क्या होता है बहुलक का, तो बहुलक का नेक्स्ट पेज पे बताएंगे फार्मूला। बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, तो बहुलक में जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, जो वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है 10 से 20, तो यहाँ लिखेंगे 10 से 20, 20 से 30 और 30 से कितना दिया हुआ है 30 से 40, 40 से दिया हुआ है 50 और 50 से कितना दिया हुआ है 60, 50 से कितना दिया हुआ है 50 से दिया हुआ है 60। और यहाँ पर जो बारंबारता दे रखी है बारंबारता कितनी दे रखी है, बारंबारता दे रखी है 8 7 12 15 9, ये दे रखी है बारंबारता। उसके बाद हमको ध्यान से देखना है इसमें बारंबारता में जिसकी गौर से बहुलक में ध्यान रखना है कि बहुलक ज्ञात कैसे किया जाता है, बहुलक को किस तरीके से इसको फाइंड किया जाता है, बहुलक का फार्मूला क्या होता है और बहुलक का जो सूत्र क्या होता है, बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, बहुलक या माध्य कैसे निकालेंगे, माध्य निकालने का आसान तरीका कैसे आप सभी लोग देखेंगे। तो इसको गौर से देखेंगे बारंबारता में जिसकी सबसे बड़ी संख्या होती है, बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या किसकी है 15 की है, तो इसको मानोगे क्या मानोगे, इसको मानोगे F1, इसके जस्ट ऊपर वाले को क्या मानोगे, इसके जस्ट ऊपर वाले को मानोगे F0, इसके जस्ट नीचे वाले को मानोगे F2, क्या मानोगे F2। ध्यान से देखना है जो सबसे ज़्यादा बारंबारता बहुलक में क्या देखना ज़्यादा जिसकी ज़्यादा बारंबारता होती है, संख्या जिसकी ज़्यादा होती है उसको F1 माना जाता है, उसके जस्ट ऊपर वाले को F0 माना जाता है, उसके जस्ट नीचे वाले को क्या माना जाता है F2 माना जाता है। इसी जिसकी बारंबारता ज़्यादा होगी इसी के जेड सामने जो बहुलक वर्ग निकाला जाता है। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पास लिखेंगे बहुलक वर्ग, बहुलक यहाँ पर लिखेंगे बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग जो कितना दे रखा है, जो सबसे ज़्यादा इसकी बारंबारता बड़ी होती है तो किसकी है, बहुलक वर्ग जो दे रखा है कितना 40 से 50, यहाँ दे रखा है 40 से 50। ध्यान रखना है इसको निम्न सीमा बोलते हैं, इसको उच्च सीमा। तो देखेंगे यहाँ पर जो निम्न सीमा है जो क्या दिया हुआ है निम्न सीमा देखो निम्न सीमा कितनी है तो 40, तो 40 जो है निम्न सीमा, इसको L से दर्शाया जाता है 40। यहाँ पर जो ये फोन कितना दे रखा है, जो ये फोन दे रखा है कितना दे रखा है, फोन दे रखा है 15, तो यहाँ लिखेंगे 15। इसी तरीके जो F2 कितना दे रखा है, जो F2 का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 9। इसी तरीके जो F0 का जो मान दे रखा है, F0 का जो मान कितना दे रखा है, तो F0 का मान दे रखा है 12, तो 12 लिख लेंगे। इसी तरीके से मानों को सभी को लिख दिया है। अब हमें क्या करना है इन्हीं के बीच में जो वर्ग अंतराल, अब वर्ग अंतराल कितना है मतलब बहुलक वर्ग में जो निम्न सीमा से उच्च सीमा तक अंतराल कितना बीच में लेंथ कितनी है, तो 40 से जब 50 हुआ कितने का अंतराल है, तो 10 का इसमें क्या है अंतराल है। तो कितने का अंतराल है, तो अंतराल होगा तो कुछ हाइट होगी नहीं होगी, तो जो हाइट एच जो कितनी है वो कितनी है 10 दी हुई है। तो बहुलक वर्ग जो बहुलक का जो फार्मूला क्या पढ़ा है, तो बहुलक वर्ग का जो फार्मूला होता है क्या होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा इंटू H, ये जो है बहुलक।
तो बहुलक किस तरीके से निकालेंगे, तो फार्मूला याद रखेंगे सभी लोग। बहुलक निकालने का फार्मूला याद हो जाएगा तो आप सभी लोग क्या करोगे, आसान से आप सभी लोग लगा लो। 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप सभी लोग इतनी मेहनत करके जाना है कि आपको बेहतरीन ही लगे। तो बहुलक यहाँ पर लिखेंगे, बहुलक 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 का फार्मूला अभी आप सभी ने पढ़ा होगा। तो यहाँ बहुलक का जो फार्मूला होता है वो होता है यल प्लस ब्रैकेट में होता है F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू में क्या होता है H होता है। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पास जो आपको दे रखा है, जो यल कितना दे रखा है, जो निम्न सीमा वो कितनी दे रखी है 40, तो लिखेंगे 40 प्लस F1 कितना दे रखा है, तो F1 दे रखा है 15 माइनस F0 कितना दे रखा है, F0 दे रखा है 12 बटे में 2 ऐसे रहेगा। F1 कितना दे रखा है, F1 जो दे रखा है 15, तो यहाँ रहेगा 15 यहाँ पास माइनस F0 कितना दे रखा है, F0 दे रखा है 12, तो यहाँ 12 लिखेंगे माइनस F2 कितना दे रखा है, F2 का मान दे रखा है 9, तो 9 रहेगा इंटू H का मान कितना दे रखा है, तो H का मान दे रखा है 10, तो यहाँ पास रहेगा 10। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 40 रहेगा प्लस 15 में से 12 जाएगा कितना बचेगा, 15 में से 12 जाएगा तो 3 बचेगा। 15 दूना कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और 12 और 9 कितना हो जाएगा, 12 9 जो ऐड होकर के आ जाएगा 21 और इंटू में क्या रहेगा 10 रहेगा। तो यहाँ देखेंगे 40 प्लस 3, 30 में से 21 जाएगा कितना बचेगा, 30 में से 21 जाएगा तो 9 बचेगा और इंटू में क्या रहेगा 10 रहेगा। तो यहाँ 40 रहेगा प्लस ब्रैकेट खुलेगा, काहे का चिन्ह लग जाएगा, गुणे का चिन्ह लग जाएगा। तो 3 एक कम 3, 3 तियाँ 9, तो यहाँ पास आ जाएगा 40 प्लस 10 एक कम, यहाँ पर 10 एक कम कितना हो जाएगा 10 और बटे में रहेगा 3। जब देखेंगे यहाँ पास क्या करेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे मानेंगे 1, तो यहाँ पास रहेगा 1 मान लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पास 40 और यहाँ भी 1 और प्लस का 10 बटे 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 बनाने के लिए ऊपर नीचे क्या करोगे 3 से गुणा करोगे। तो गुणा करने पर क्या हो जाएगा, इधर देख लेते हैं, गुणा करने पर यहाँ पास तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, 12 जीरो लग जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा प्लस 10 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जो 2 बार 3 होगा उसको कितनी बार लिखा जाएगा, एक बार में लिखा जाएगा 3। 120 में कितना ऐड करेंगे 10 को ऐड करेंगे, 120 में 10 तो 0 का 0 रहेगा, 2 एक कितना हो जाएगा 3, 1 का 1 रहेगा बटे में रहेगा 3। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे, 130 से 3 डिवाइड होकर के जो आंसर आ जाएगा 3 से जब 130 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 40.3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, बहुलक ज्ञात हो जाएगा। बहुलक कैसे निकालें, तो बहुलक निकालने का क्या हो जाएगा आपका आसान तरीका हो जाएगा। इसी तरीके से अगले में बोल रहा था परिसर ज्ञात करने को, क्या ज्ञात करने को, परिसर। तो यहाँ देखेंगे परिसर किस तरीके से निकाला जाता है। तो ये देखेंगे माध्य कैसे निकाला जाता है, तो माध्य का फार्मूला, माध्य निकालने का फार्मूला बता चुके हैं आपको। बहुलक किस तरीके से निकाला जाता है, बहुलक निकालने का आसान तरीका, माध्य निकालने का आसान तरीका क्या होता है, बेसिक जानकारियाँ दे चुके हैं आप सभी को। अगला जो प्रश्न था प्रश्न नंबर 4 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10 न्यूमेरिकल आपको मार्क्स दिलाएगा। ये जो परिसर कैसे निकालेंगे, तो निम्न आंकड़ों का जो परिसर निकालना सीखें। परिसर किस तरीके से निकाला जाता है, तो यहाँ पर जो परिसर में क्या होता है, अधिकतम मान सबसे ज़्यादा जिसकी संख्या होती है अधिकतम मान से न्यूनतम मान को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है और हमारा परिसर फाइंड हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ पास हम देखेंगे जो हमारा अधिकतम मान कितना दे रखा है, सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, तो सबसे ज़्यादा दे रखी है किसकी 15, तो लिखेंगे 15। उसके बाद न्यूनतम मान, सबसे कम किसका मान दे रखा है, तो सबसे कम किसका मान है 2 है सबसे कम। तो 15 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से जब 2 जाएगा तो यहाँ बचेगा 13, कितना बचेगा 13। तो हमारा क्या निकल के आ गया परिसर। परिसर जब आपको निकालना सीखना है तो परिसर में क्या ध्यान रखना है, अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को क्या कर देना है, लेस कर देना है, घटा देना है और हमें क्या हो जाएगा परिसर ज्ञात हो जाएगा। तो बहुलक निकालने का फार्मूला और माध्य निकालने का आसान तरीका है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए प्रस्तुत है और 2025 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो धन्यवाद।